हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पशु चिकित्सा पशुधन विकास सहायक के घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले दिनों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पशु चिकित्सा पशुधन सहायक के घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग पर हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये रोहतक के निवासी अमन कुमार हैं, जिन्होंने ये हाई कोर्ट में केस लगाया है। कुल 546 पदों में से 103 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए थे। 103 पद ईडब्ल्यूएस के थे। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि 2019 में जारी इस विज्ञापन में बैकलॉग के 71 और फ्रेश कुल 32 वैकेंसीज थी, जिसमें से 71 प्लस 32 करते तो 103 वैकेंसी हो जाती हैं। बैकलॉग के शामिल है इसमें। तो ये आरक्षित कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के पद हैं दोस्तों, जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 8 फरवरी को इस आरक्षण के आधार पर भर्ती का परिणाम घोषित किया था। कोर्ट ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि सरकारी पदों और सेवाओं के में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाना चाहिए। तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को है, जो पूरी तरह से अवैध और मनमाना है। इन्होंने कहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और इसमें गड़बड़ी है, जिसकी वजह से वो कोर्ट में गए हैं। ग्रुप सी का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। आज सुनवाई है। चयनित उम्मीदवारों का रात को मेडिकल हुआ, घर से बुलाए गए डॉक्टर से। पंचकुला में देर रात मेडिकल को पहुंचे अभ्यर्थी और मेडिकल करते हुए डॉक्टर। ग्रुप सी भर्ती के उम्मीदवारों का मेडिकल चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। रात को भी ये कार्य जारी रहा है। देर शाम फैसला लिया गया कि रात को भी मेडिकल किए जाएंगे, जिसके बाद सिविल अस्पताल पंचकुला और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रात को भी बुलाया गया है और रात 8 बजे भी ये चल रहा था, मेडिकल चल रहा था। शादी के 2 दिन बाद मिली नौकरी। शादी के 2 दिन बाद ही इस व्यक्ति को नौकरी मिल गई है। ये महेंद्रगढ़ के 24 साल के मंजीत हैं, जिनकी 6 फरवरी को शादी हुई है। अस्पताल प्रबंधन को 25 से ज़्यादा स्टाफ और बुलाना पड़ा। हालात काबू नहीं हुए। हालात काबू पाने के लिए 7 पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 3 से ज़्यादा कर्मचारी कैंडिडेट्स की एंट्री कर रहे थे। किसान आंदोलन 2 की शुरुआत हो गई है। किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पुलिस प्रशासन ने पंजाब बॉर्डर पर बैरिकेड्स डिवाइडर पर रखवाए हैं। पंजाब के अंदर बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और किसानों को रोकने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यूपी के बॉर्डर से भी यूपी से भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान पहुंचे हैं, वहां भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की किसान आंदोलन को कुचलने की कानूनी तैयारी। किसान जवान फिर आमने सामने। किसान जत्थेबंदियों का हर कीमत पर संघर्ष जारी करने का संकल्प। इन वाहनों पर रहेगी नज़र। ट्रैक्टर, ट्राले, बस, भारी कंटेनर, जेसीबी मशीन, हाइड्रा मशीन, रोड रोलर और पॉपीलेन मशीनों पर नजर रहेगी। किसान नेता ने कहा है कि शांतिपूर्ण रहेगा आंदोलन। आधार कार्ड अपडेट की फिर से डेट बढ़ा दी गई है। अब 14 मार्च तक अपडेट कराए जा सकते हैं। आधार कार्ड अब 14 मार्च तक अपडेट कराए जा सकते हैं और निःशुल्क करवाए जा सकते हैं। 8 से 10 साल पहले बने आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी है। यदि आप भी अपडेट करवाना चाहते हैं तो जल्द करवा लें। 14 मार्च से पहले करवा लें। जिन्होंने अपने आधार कार्ड 10 साल में कभी भी अपडेट नहीं करवाए हैं, 10 साल पहले से जिनका आधार कार्ड बना हुआ है और 10 साल के अंदर कोई भी अपडेट नहीं करवाया है, जैसे
जन्म तिथि में नाम में परिवर्तन और खासकर एड्रेस में कोई परिवर्तन नहीं करवाया है, ऐसे आधार कार्ड वाले कैंडिडेट अपना आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए 14 मार्च से 2024 तक डेट बढ़ा दी गई है और ये निःशुल्क बढ़ा दी गई है। आप मोबाइल से भी ये अपडेट कर सकते हैं। तो मोबाइल से भी UIDAI की वेबसाइट पर जा कर के निःशुल्क सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जो एड्रेस के लिए आप अपडेट करवाना चाहते हैं तो एड्रेस के लिए जैसे राशन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपडेट करवा सकते हैं और 14 मार्च तक अपडेट करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में होगा संशोधन। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया है। 2020 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। 2020 की जो पॉलिसी थी उसमें संशोधन होगा। इसका उद्देश्य अलग अलग स्थानों पर एक विशेष श्रेणी के कर्मचारियों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सभी विभागों में डिमांड अनुसार भेजना सुनिश्चित करना है। 15 दिनों के अंदर मसौदा तैयार होगा और संशोधन हो जाएगा। 15 दिनों के अंदर ये संशोधन होगा दोस्तों। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन होगा। जो 2020 की पॉलिसी थी उसे नए सिरे से लागू किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का धरना। अतिथि शिक्षक करनाल में रैली करके दिखाएंगे ताकत। 10 फरवरी को ये आंदोलन है। 10 फरवरी को धरना करेंगे। करनाल में धरना करेंगे। करनाल में दहाड़ेंगे गेस्ट टीचर। 10 फरवरी को करनाल में दहाड़ेंगे गेस्ट टीचर। आंदोलन करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। अतिथि अध्यापक करनाल में रैली करके अपनी ताकत दिखाएंगे, राजेश शास्त्री ने कहा। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष राजेश कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि 10 फरवरी को आंदोलन किया जाएगा, रैली की जाएगी। करनाल में 10 फरवरी शनिवार को रैली की जाएगी। करनाल के अंदर ये रैली होगी और विभिन्न मांगों के लिए ये रैली होगी। कार्मिक अनशन पर बैठे रहेंगे। हरियाणा में चौकीदारों का मानदेय बढ़ गया है। अब 11,000 रुपये मानदेय मिलेगा चौकीदारों को। 3500 रुपये साइकिल भत्ता भी मिलेगा। इसके साथ साथ हरियाणा में चौकीदारों को हर महीने 11,000 मानदेय मिलेगा। हर साल 4,000 रुपये वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा। 4,000 रुपये वर्दी भत्ता भी मिलेगा। चौकीदारों को पहले रिटायरमेंट पर कुछ नहीं मिलता था, अब सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। ड्यूटी करते हुए मृत्यु होने की स्थिति में ग्रामीण चौकीदारों के परिजनों को कोई मुआवजा राशि नहीं मिलती थी। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने 25 से 40 साल की आयु के ग्रामीण चौकीदारों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद की व्यवस्था की है। ड्यूटी के दौरान 25 से यदि 40 के बीच उम्र सीमा है तो उसे 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, किसी कारण से मौत हो जाती है, तो ऐसे ग्रुप डी कर्मचारियों और चौकीदारों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। ग्रुप सी भर्ती में अधिक अंक वाले अयोग्य, कम अंक वालों को नियुक्ति। रिजल्ट में खामियां हैं दोस्तों। अधिक अंक वालों को बाहर कर दिया गया है, कम अंक वालों को नियुक्तियां दे दी गई है। तो दोस्तों इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी के समक्ष एप्लीकेशन दें और पंचकुला में पहुंचे। हाई कोर्ट में जाने के बजाय HSSC के विभाग में पहुंचकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। रिजल्ट में संशोधन होगा, ये आयोग के अध्यक्ष ने कहा है और आयोग के अध्यक्ष ने रिक्वेस्ट की है कोर्ट में जाने के बजाय पंचकुला पहुंचे और HSSC के ऑफिस में जाकर के एप्लीकेशन दें कि उनके रिजल्ट में क्या खामियां रही हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। यदि वो कट ऑफ से ऊपर हैं, यदि उनके अंक कट ऑफ से ज़्यादा है तो वहाँ पर एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। कमेटी बनाई गई है
सभी का रिजल्ट चेक किया जाएगा और दस्तावेज चेक किए जाएंगे और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आवेदकों से कहा है कि दस्तावेज जिनके ऑनलाइन जमा नहीं हो पाए वे आयोग में आकर के जमा कर सकते हैं। सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों से रिक्वेस्ट की गई है कि कमेटी बनाई गई है, कमेटी जांच करेगी। आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में वैकेंसी निकली है दोस्तों, जिसमें टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, पीआरटी की भी वैकेंसी है। तो देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं। पीजीटी में इसमें कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की वैकेंसी है। जबकि टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृति और कंप्यूटर एआई की वैकेंसी है। आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक और काउंसलर की वैकेंसीज में है। पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईपीएस की वैकेंसी है। एडीएम स्टाफ की वैकेंसी दोस्तों लैब अटेंडेंट, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन, एलटीसी, क्लर्क, नर्स और बस ड्राइवर की वैकेंसी निकली हुई है। एड हॉक बेसिस पर, ये तो फिक्स बेसिस पर थी दोस्तों ऊपर वाली टीजीटी पीजीटी पीआरटी स्टाफ की, एडीएम स्टाफ की, और एड हॉक बेसिस पर भी वैकेंसी निकली है। एड हॉक बेसिस पर है पीजीटी की अकाउंटेंसी की और टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन की, पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस की, पीआरटी में योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, फुटबॉल, कराटे, वेस्टर्न डांस और क्लासिकल डांस की वैकेंसी निकली है। ये एड हॉक बेसिस पर है दोस्तों। तो आवेदन किए जा सकते हैं। 100 रुपये इसके लिए फीस निर्धारित की गई है। 17 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 17 फरवरी से पहले आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है दोस्तों apshisar.com, apshisar.com ये वेबसाइट है। apshisar.com तो ये वेबसाइट है, इस पर आवेदन किए जा सकते हैं। सीटेट और टेट इसके लिए मैंडेटरी है। सीटेट या सेट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। 60% इसमें मार्क्स होने चाहिए सीटेट में। सैलरी आर्मी पब्लिक स्कूल के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो दोस्तों ये सीबीएसई आधारित स्कूल है, जो सीबीएसई सिलेबस पर आधारित सिलेबस इसमें पढ़ाना पड़ेगा और इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, इंटरव्यू भी होगा। टीएडीए इसमें दे नहीं है। फैमिली आईडी की नई अपडेट आई है दोस्तों। फैमिली आईडी में नाम जुड़वा सकते हैं। शादी के बाद एक रिक्वेस्ट पर पति का फैमिली आईडी में नाम जुड़ेगा। पति की एक रिक्वेस्ट के बाद ही तुरंत नाम जोड़ दिया जाएगा। पत्नी का नाम तुरंत जोड़ दिया जाएगा बिना शादी प्रमाण पत्र के सरपंच की अनुशंसा शपथ पत्र पर ही बनेगी आईडी। अब शादी के बाद एक रिक्वेस्ट से पति की फैमिली आईडी में महिला का नाम शामिल हो जाएगा। इसके बाद पिता की फैमिली आईडी से अपने आप ही वो नाम कट जाएगा, स्वतः ही उसका नाम बाहर हो जाएगा और पति के साथ वो जुड़ जाएगा। बिना शादी प्रमाण पत्र के भी सरपंच की अनुशंसा और शपथ पत्र के सहारे भी फैमिली आईडी में नाम जुड़ेगा। तलाकशुदा महिला की अपनी अलग से फैमिली आईडी बनेगी। मानव सूचना एवं संसाधन विभाग भिवानी के जिला समन्वयक खुशवंत सिंह ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में लगातार नए विकल्प परिवार को फैमिली आईडी बनवाने के लिए दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये नया अपडेट आया है फैमिली आईडी से संबंधित। अब महिला का नाम तुरंत जुड़ जाएगा। शादी के तुरंत बाद इसको जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, केवल सरपंच से लिखवाना पड़ेगा, उसी से नाम जुड़ जाएगा। या शपथ पत्र भी देंगे, कोर्ट से बनवा करके शपथ पत्र दे देंगे, उससे भी ये नाम जुड़ जाएगा। ग्रुप सी उम्मीदवारों का मेडिकल, घंटों लाइन में लगे रहे, पुलिस से भी हुई बहस। पंचकुला में ग्रुप सी में चयनित उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ी। उम्मीदवार बोले हेल्प डेस्क नहीं होने से हुई परेशानी। सर्टिफिकेट साइन करवाने और फीस जमा करवाने में लगा समय। सर्टिफिकेटों पर साइन करवाने और फीस जमा करवाने में काफ़ी समय लग रहा है। कागज पूरे नहीं होने की सही जानकारी नहीं दी गई।
ग्रुप सी भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए शुक्रवार को दिन भर धक्के खाने पड़े। इसमें उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट जमा करवाने और प्रमाणित करवाने में काफ़ी समय लगा। उम्मीदवार 4 से 6 घंटे तक लाइनों में लगे रहे। मेडिकल सर्टिफिकेट में नियुक्ति पत्र नहीं लगाने, साइन करवाने के साथ प्रमाणित करवाने के लिए कई बार पुलिस और उम्मीदवारों के बीच जमकर बहस भी हुई। उम्मीदवारों का कहना था कि हेल्प डेस्क नहीं होने के कारण पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, इस कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रुप सी में चयनित सभी 1200 उम्मीदवारों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी रात शुक्रवार दिन तक मेडिकल किया गया। क्लर्क और स्टेनो का पे स्केल 21,700 रुपये किया, पर 12 फरवरी को प्रदर्शन फिर भी करेंगे। लंबे आंदोलन के बाद ड्यूटी पर लौटे क्लर्क और स्टेनो के पे स्केल में सरकार ने बदलाव कर दिया है, लेकिन आंदोलन फिर भी करेंगे ये। अब ज्वाइनिंग के वक्त पे स्केल 19,900 के बजाय 21,700 रुपये रहेगा। 19,900 रुपये से बढ़ाकर 21,700 किया गया है, लेकिन क्लर्क फिर भी खुश नहीं है। क्लर्क चाहते हैं कि 35,400 रुपये उनका पे स्केल किया जाए। उनकी मांग है कि 35,400 रुपये उनकी मांग थी और यही उनकी मांग रहेगी। 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे क्लर्क और स्टेनो। तो ये दोस्तों मुख्यालयों पर आदेश की प्रतियां फूकेंगे और 21,700 का विरोध करेंगे और 35,400 की मांग करेंगे। 16 फरवरी को आंदोलन करेंगे। आंदोलन रहेगा जारी। 16 फरवरी को शुरुआत होगी। ग्रुप सी भर्ती को चुनौती पर हरियाणा सरकार को नोटिस। हाई कोर्ट का भर्ती पर रोक लगाने से इनकार। फर्जी सर्टिफिकेट की सीआईडी करेगी जांच। फर्जी जो सर्टिफिकेट्स होंगे उनकी सीआईडी करेगी जांच। हाई कोर्ट का भर्ती पर रोक लगाने से इनकार। फर्जी सर्टिफिकेट्स पर पंजीकरण नंबर, पूरा पता और अथॉरिटी का नाम ही नहीं है। फायर ऑपरेटर भर्ती के फर्जी सर्टिफिकेट मिलने का मामला है, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट की जांच होगी। सीआईडी इसकी जांच करेगी। एक ही सेंटर से 500 से अधिक सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जबकि 130 से अधिक जारी नहीं किए जा सकते। एक ही जगह से, एक ही सेंटर से 500 से अधिक सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जबकि अथॉरिटी केवल 130 की होती है। तो फायर ऑपरेटर भर्ती में अड़ंगा आ गया है दोस्तों। बहुत से अभ्यर्थी एचएसएससी के ऑफिस में पंचकुला जाकर पहुंच गए थे, वहां पर प्रदर्शन किया था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके भी फर्जी सर्टिफिकेट निकल रहे हैं। सभी की जांच होगी, कमेटी बना दी गई है। उन सभी कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया था और कट ऑफ मार्क्स से ऊपर मार्क्स थे, तो सभी को शामिल किया जाएगा, लेकिन दस्तावेजों का सत्यापन होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद ही उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। दस्तावेजों के साथ एप्लीकेशन दे सकते हैं ऐसे उम्मीदवार जिनके रिजल्ट में कोई दिक्कत है, किसी भी कैटेगरी का है, किसी भी कैटेगरी का और किसी भी ग्रुप का है। जिस भी ग्रुप में उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। जिसके परिणाम में कोई दिक्कत है, परिणाम में नाम नहीं आया है, वो भी इसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये कहा है दोस्तों आयोग ने। मुकेश सैनी ने इन्होंने बात की है। कट ऑफ से अधिक अंक आने के बाद भी अगर रिजल्ट में नाम नहीं आया है तो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। जींद निवासी ये सुमित कुमार हैं, जिन्होंने कोर्ट में केस लगाया है। 32,000 पदों पर भर्ती हो रही है, इससे ग्रुप सी की भर्ती पर केस लगाया है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि इनका रिजल्ट में नाम नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कट ऑफ से ज़्यादा इनके मार्क्स हैं। इनके 51 मार्क्स हैं
51 नंबर हैं सीईटी मेंस में, जबकि कट ऑफ मार्क्स जो है वो 45.8 पर गई है। 45.8 पर गई है कट ऑफ, लेकिन उसके बावजूद इनका नाम नहीं आया। तो ये लाइनमैन में है दोस्तों, लाइनमैन भर्ती में भी इन्होंने केस किया है। सुमित कुमार ने, ये जींद के रहने वाले हैं। एचटेट वेरिफिकेशन, बचे हुए अभ्यर्थियों की एचटेट वेरिफिकेशन होगी दोस्तों, ये 19 से 21 फरवरी तक होगी। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक एचटेट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है वो एचटेट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके लिए 19 से 21 फरवरी तक का समय दिया गया है। 76 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक एचटेट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। ये एचटेट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। 18 दिसंबर को परिणाम घोषित किया गया था, 18 दिसंबर 2023 को। कुल 1308 अभ्यर्थियों का आरएलवी परिणाम घोषित किया गया था, जिनमें से 76 अभ्यर्थी अभी भी अनुपस्थित थे। ऐसे 566 अभ्यर्थी की सूची बोर्ड ने जारी की है जो वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जिन्होंने नहीं करवाया है, अनुपस्थित रहे हैं, ये वेरिफिकेशन तभी करा सकते हैं जब 10,000 रुपये जमा करेंगे। 10,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। 10,000 रुपये जमा करवा करके अभ्यर्थी अपना एचटेट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।